जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, ये तीसरा एपिसोड में बनाने जा रहा हूँ। तीसरे एपिसोड में जो आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ, कथा वहाँ तक छूटी थी कि बरवरी के बारे में साथियों में बताने जा रहा हूँ। और जो आगे की कथा है सुनिए। और आपने पिछली कथा को बहुत पसंद किया है, इसको भी पसंद करेंगे। घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर और युधिष्ठिर जी के कहने पर कामकटंकटा के पास में, मौरवी के पास में गए और वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और वहाँ पर युद्ध की तैयारी करने लगे। कामकटंकटा के कहने पर घटोत्कच ने देखा कि चराचर गुरु भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करूं, जिससे मैं बुद्धि ज्ञान और बल हो, जिससे मैं इसे परास्त कर सकूं। और भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। और जितेंद्रिय व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं वहाँ पर। तो कह रहे हैं, यहाँ पर इस समय पूछ रहे हैं और इन ज्ञान के कारण से हराना चाह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण कर और बात कहना शुरू कर दिया है और बात पूछ रहे हैं उससे, कामकटंकटा से, और उसका उत्तर लेना चाह रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कामकटंकटा से घटोत्कच जी कि एक अजितेंद्रीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कन्या उत्पन्न की और उसकी पत्नी मृत हो गई। तभी उसे एक बालिका का लालन पालन किया और काल क्रमेण वह कन्या युवती हो गई और उसका सभी अंग प्रतिस्फुटित हो गया और मुखमंडल भी बड़ा अच्छा हो गया। इस तरीके से उस व्यक्ति ने, दुरात्मा व्यक्ति ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरी कन्या नहीं हो, तुम तो मेरे साथ ही कन्या हो। मैंने तुमको पत्नी बनाने हेतु लाकर पोषण किया था, अतः तुम मेरी इच्छा पूर्ति करो। यह कहकर उसने पति रूपेण वर्ण कर लिया और उस कामुक ने उसी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब यहाँ पर पूछते हैं, तो उस कन्या के गर्भ से उस कामुक पिता की कन्या का जन्म हुआ। तब मैं अब पूछता हूँ कि बताओ, उस कन्या की द्वैत्री कही जाएगी या उसकी पुत्री कही जाएगी? अब बताओ। अब उससे पूछा है कि द्वैत्री कही जाएगी या पुत्री कही जाएगी, क्या कहे उससे? यदि तुमको शक्ति हो तो विलंब प्रश्न का उत्तर दो। तो इस प्रश्न का उत्तर कामकटंकटा नहीं दे पाई और खूब विचार किया, कोई उत्तर उसे नहीं सूझा और उसने प्रश्न द्वारा जीती जाने पर अपनी शक्ति का आह्वान किया, अब तो मैं हार गई। यहाँ पर यह प्रश्न पूछकर और घटोत्कच ने उस कामकटंकटा को हरा दिया। अब एक परीक्षा और रही थी, ज्ञान में तो हरा दिया, अब युद्ध में और हराना था। अब देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने और युद्ध करने के लिए कहा। तभी कामकटंकटा ने वहाँ पर झूले का स्वर्ण श्रृंखल तलवार खींच ली और तत्क्षण कोटि भीषणाकृति राक्षस सिंह व्यग्र और वहाँ पर बहुत से देख रहे थे सभी। घटोत्कच के भक्षणार्थ दौड़ पड़े। घटोत्कच को खाने के लिए सिंह राक्षस उसे और देखकर भीमनंदन घटोत्कच ने हंसते हुए कनिष्ठ का उंगली से, अंगूठे से नख को बजाया और उसी प्रकार राक्षस आदि की दूनी संख्या में निकले और मुरिपुत्री के राक्षसों को समाप्त कर दिया। सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया। अपनी शक्ति को व्यर्थ जाते देखकर कामकटंकटा ने अपने बल का प्रयोग करना चाहा। तभी भीमनंदन घटोत्कच ने मंतव्य को जानकर उसमें पहले ही कामकटंकटा और खड़ग उठाती, तलवार उठाती घटोत्कच ने वेग पूर्वक बाएं हाथों से उसके बालों को पकड़ा और खींचते हुए उसे पृथ्वी पर पटक कर बाएं पैर से उसे दबा दिया और दाहिने हाथ से छुरी लेकर उसकी नाक काटने को उद्यत हो गए। तभी मुरपुत्री के पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा। तब यह देखकर अंग प्रत्यंग को हिलाने लायक भी नहीं रह गई, यानी अब तो बस मार देंगे, अब कोई रास्ता नहीं है। उस अवस्था में कामकटंकटा ने घटोत्कच से कहा, हे नाथ, कृष्ण और शक्ति बल
इन तीनों के द्वारा आपने मुझे जीत लिया है। अब मैं आपकी दासी हो गई हूँ, आपको प्रणाम, मुझे मुक्त करिए, जो इच्छा हो आदेश प्रदान कीजिए, मैं उसका पालन करूंगी और मैं विवाह करूंगी। आज से आपने मुझे जीत लिया, आज तक कोई नहीं मुझे जीत पाया, जितने भी आए थे सभी मारे गए और आपने जीत लिया। अब आपकी जो इच्छा है आप विवाह कीजिए। तो घटोत्कच कहता है यदि यह बात है तो मैंने तुमको मुक्त किया। ठीक है, तो अब घटोत्कच ने मुक्त कर दिया उसे। अब तुम पुनः बल दिखाओ। और यह कहकर घटोत्कच ने उसे छोड़ दिया और घटोत्कच को प्रणाम किया। कहने लगी, हे महाभागो वीर, मैं आपको जानती हूँ, आप शक्ति के बहुत ही सागर हैं, राक्षसों के स्वामी, 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी, मुहकराज काल नाम है। आप यक्षों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर जन्मे हैं। कामाख्या देवी ने मुझे यह बताया था कि मुझे याद है कि अपनी आत्मा एवं परिचायकों के साथ में एक घटोत्कच जी आएंगे और उन्हीं के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। तो घटोत्कच जी कहते हैं, हे मुरपुत्री, जिसके माता पिता बंधुगण विद्यमान है उसके लिए गोपन छिपकर रूप से विवाह करना कदापि संभव नहीं है। ये गलत है। जिनके माता पिता हैं उनके सामने ही सारी चीज करनी चाहिए। अतः सुबह तुम मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। मैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जाकर वहीं मेरे घर परिवार सभी पांडव आदि सभी रहते हैं, मेरे चाचा ताऊ बाबा सब कुछ वहीं रहते हैं। मैं अपने परिवार के सामने ही विवाह करूंगा और मैं ऐसे नहीं कर सकता, उन्हीं की आज्ञा है। अब तुम मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, हम लोग वहीं चलकर और वहीं विवाह करेंगे और पति पत्नी को जैसे होते हैं उसी तरीके से वहाँ जाकर गुरुगण की सभी की अनुमति से ही हम लोग वहाँ विवाह करेंगे। तो मुरपुत्री ने अभिभावक भ्राता भगदत्त आदि से वहाँ पर वृतांत बताया और भगदत्त ने उनको बहुत सी वस्तुएं देकर विदा किया। और उस तरह से मुरपुत्री विविध द्रव्य संभार को साथ लेकर घटोत्कच को पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ गई। और घटोत्कच वहां जाकर वासुदेव तथा पांडव तथा श्री कृष्ण जी की अभिनंदन किया, वहाँ स्वागत सम्मान किया और दंडवत की घटोत्कच ने सब की। और शुभ लग्न में वहाँ पर राक्षस वंश के विवाह विधि विधान के द्वारा मुर कन्या का विवाह किया। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, घटोत्कच और कामकटंकटा का। और धन के द्वारा पांडवों का तृप्ति प्रदान की। और कुंती द्रौपदी ने सभी आनंद से बड़े दिव्य उत्सव मनाया और विवाह करके पूरे कार्य किए वहाँ पर। फिर इडम्बानंदन विवाह करने के पश्चात में इडम्ब बन गए, वहाँ पर अपने राज्य को संभाला और वहाँ रहने लगे। कामकटंकटा इस प्रकार से बहुत दिन के पश्चात में घटोत्कच के साथ विहार करती रही और वहाँ काल क्रमेण वह गर्भवती हो गई और नव विष प्रभु से गर्भ भूमिष्ठ होते ही क्षण मात्र में वृद्धि को प्राप्त करके यौवन को प्राप्त हो गया। और वहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ और वह शीघ्र ही बड़ा हो गया। घटोत्कच की तरह ही उस संतान का मुखमंडल घट के समान था और दोनों ने नेत्र बड़े बड़े थे, इसलिए बड़े बड़े बालों वाला, बड़े बड़े रूम वाला था। वह पुत्र माता पिता को प्रणाम करके कहा, मैं तुम दोनों को प्रणाम करता हूँ और संतान हेतु माता पिता ही गुरु हैं, अतः मैं आपका प्रिय करना चाहता हूँ और प्रिय करके ऋण मुक्त हो जाऊँगा। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे कोई नाम प्रदान कीजिए, मेरा नाम रखिए, मेरा क्या नाम है तो प्रकृति मंगल साधित होगा, वही मैं करूँगा जो आप कहेंगे। तो घटोत्कच ने उस अपने पुत्र को आलिंगन करके कहा, क्या कहा? घटोत्कच जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे केस बरबराकार हैं, घुंघराले हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम बरबरीक रखता हूँ। तो यहाँ पर साथियों बरबरीक नाम रखा है। हे महाभागो, तुम कुलनंदन वर्धन हो और इसलिए आप यहाँ पर हमारे कल्याण हेतु द्वारकापुरी में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी से संबंध में प्रश्न करूँगा, जिससे तुम अच्छा काम कर सकें
तो इस तरीके से वहाँ पर बरबरी का नाम रखा है घटोत्कच ने। और अब घटोत्कच ने कामकटंकटा को वहाँ रखा। पुत्र बरबरी को लेकर आकाश मार्ग से द्वारका गए और द्वारका जाकर वहाँ पर सभी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में दंडवत की, साष्टांग दंडवत की और पूरा निवेदन किया। घटोत्कच को द्वारका में प्रवेश कराया। घटोत्कच ने पुत्र के साथ में वहाँ रम्य वन उपवन बड़े अच्छे अच्छे सुंदर देखे और उसमें वहाँ सभी को देखा, दर्शन किया। उग्रसेन, वसुदेव, सत्याकी, अक्रूर, बलराम आदि सभी को द्वारका में श्री कृष्ण जी का दर्शन किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों पर गिरे हुए सुपुत्र घटोत्कच को उठाया और आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम यहाँ किस कार्य से आए हो, बताओ मुझे, मैं जरूर तुम्हारे काम को पूरा करूँगा। तो घटोत्कच कहता है, हे देव, आपकी कृपा से यह सर्व विश्व में सकुशल है और मेरे आने का कारण सुने। आप द्वारा प्रदत्त भार्या से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह पुत्र आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता है, इसी कारण से मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, बोलिए क्या है। हे मौरवेय, हे बरबरी, तुम पूछो, तुम्हारी जो इच्छा हो सब कुछ पूछ सकते हो, तो पूछिए। तो बरबरी को वहाँ पर श्री कृष्ण जी से कहता है, हे माधव, आप आदिदेव हैं, मैं आपको बुद्धिमान समाहित करके प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि जीव गण को श्रेय प्राप्ति हो, कोई धर्म को, कोई ऐश्वर्य को, कोई दान को, कोई भोजन को, कोई दम को, कोई तप को, कोई द्रव्य को, कोई भोग को, कोई मुक्ति को श्रेय कहता है। हे पुरुषोत्तम, श्रेय के संबंध में ऐसे सैकड़ों मतभेद हैं। अतः मेरे कुल को जो श्रेय साधन है वह निश्चय करके आप मुझे बताएं कि मेरा कुल का श्रेय कल्याण और मेरा कल्याण किस में है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, आप मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण जी बरबरी से कहते हैं, हे भद्र, चारों वर्णों का श्रेय का साधन रूप से कहा गया है। ब्राह्मणों के लिए तपदान, ब्राह्मणों के कर्म, वेदाध्ययन, धर्माचार और श्रेष्ठ साधन बताए गए हैं। क्षत्रियों के लिए बल साध्य कार्य, दुष्टों का दमन और पूरे राज्य की रक्षा करना, पूरे राज्य को चलाना, प्रतिपालन और शुद्धिगणों का निर्दिष्ट किया है। वैश्यों का पशुपालन, कृषि आदि और शूद्रों का दुजाति आदि की सेवा करना, पूरे कार्य करना, ऐसे चार वर्णों के कार्य हमारे वेद परंपरा में बताए गए हैं और उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए, चलना चाहिए और कभी भी इसमें तुम्हें बाधा न पहुँचाएं। तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, सर्वप्रथम अतुल बल प्राप्त करो। तुम्हारा यही है, क्षत्रियों का जो कर्तव्य वही काम करो। इस बल की सहायता से तुम दुष्टों का पर शासन कर सकोगे, साधुजनों की रक्षा कर सकोगे, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुम्हें। हे पुत्र, तुम जाइए, बल प्राप्त करो और बल प्राप्त करने के लिए साधना करनी होगी। आप देवी की साधना करो, देवी गण की कृपा से तुम्हें अतुल बल मिलता है और तुम बल देवी की आराधना करो बल प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कहकर वहाँ पर बरबरी कहता है कि कहाँ किस विधान से देवी की आराधना करूँ। तो उस समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी, श्री दामोदर प्रभु जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर कहा ये तो इसकी कर्म इस तरीके से हैं, तो उसे वही तरीका बताना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वत्स, तुम जहाँ तुम तप करोगे मैं वहाँ का वर्णन करता हूँ, सुनो कहाँ जाना है तुम्हें। तुम महिसागर संगम तीर्थ गुप्त क्षेत्र नाम से एक प्रसिद्ध है, गुप्त क्षेत्र में जाओ और वहाँ पृथक पृथक अलग अलग देवियाँ हैं और नारद जी ने सबको वहाँ पर एकत्र किया है। वहाँ तुम 4 दिग्देवी और नवदुर्गा स्थित हैं, तुम जाकर उनकी आराधना करो
और एक जगह मिलना दुर्लभ है इन सब का। और नित्य तुम पुष्प धूप लेपन से उनकी पूजा करो और स्वस्ति वाचन से संतुष्ट होती हैं वे। उनकी अगर साधना करते हैं वो संतुष्ट हो जाएंगी, आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और संतुष्ट होकर तुमको बहुत ही बल प्रदान करेंगी। तुमको कोई नहीं हरा सकेगा। तुमको बल, धन, कीर्ति, ऐश्वर्य और सब कुछ प्राप्त करेंगी। अनुकूला तो पत्नी स्वर्ग किंवा आनंदमयी मुक्ति प्रदान करेंगी। जाइए ऐसा काम करो। तब इस तरीके से श्री कृष्ण जी के कहने से बर्बरीक ने यह कहकर घटोत्कच जी से कहा, तुम्हारा यह पुत्र, घटोत्कच जी से कहा श्री कृष्ण जी ने, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत साधु चित्त वाला है। मैं इसको सदनाम प्रदान करता हूँ। इसका द्वितीय नाम होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरी का आलिंगन किया, उसका नाम रख दिया, सूर्य नाम प्रदान किया और इसका नाम द्वितीय होगा, ऐसे करके नाम भी रखे। उसे धनादि देकर संतुष्ट किया, गुप्त क्षेत्र में जाने की अनुमति दी और वहाँ पर बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण जी अपने पिता तथा अन्य उपस्थित यादवगढ़ का प्रणाम किया और सबकी अनुमति लेकर गुप्त क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। घटोत्कच जी ने श्री कृष्ण जी से विदा लिया और अपने वन को चले गए। वो तो गुप्त क्षेत्र चला गया बर्बरीक, और घटोत्कच अपने राज्य के लिए चला गया। और वहां पर गुप्त क्षेत्र में जाकर बर्बरीक ने दग्ध स्थली में आश्रम बनाया। वहां बड़ा अच्छा आश्रम बनाया। वहां कर्म समाधि द्वारा देवी की त्रिकाल पूजा करता था। बड़ी दिव्य पूजा करता था। पुष्प दीप धूप से बड़ी साधना, एकदम एकांत में अपने आश्रम में रहकर एकदम कठोर तपस्या, विविध उपचारों से देवियों की आराधना करने लगा। जबरदस्त आराधना की देवियों की। इस बार 3 वर्ष आराधना करके देवी उसके प्रति प्रसन्न हो गई और बर्बरीक को अपना दर्शन दिया। उन्होंने बर्बरीक को त्रिलोक दुर्लभ असाध्य बल प्रदान किया। जा, तुझे बल प्रदान करती हैं, तुझे कोई ऐसा बल तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। देवीगढ़ ने उससे कहा, हे बर्बरीक, तुम सब कुछ समय प्रतीक्षा करो। यहाँ तुम्हारा मिलन विजय से होगा, इससे तुम्हारा मंगल होगा। और बर्बरीक वहीं प्रतीक्षा करने लगा। वहाँ विजय नामक ब्राह्मण वहाँ आया और मंडली का भ्रमण करते हुए वहाँ पर विशेष विद्या प्राप्त की गुप्त क्षेत्र में वहाँ पर। और उसकी रक्षा के लिए, सहायता के लिए बर्बरीक रुका देवी के कहने से। साथियों, मैं तीसरे एपिसोड में ये आपके समक्ष बर्बरीक का शेष प्रकरण रखा और इससे आगे मैं चौथे एपिसोड में आगे कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं समाज के सामने बर्बरीक की पूरी सच्चाई रखना चाहता हूँ। वास्तव में क्या इतिहास है, क्या नहीं है। लोग कुछ से कुछ समझ रहे हैं, कुछ है। लोग कहते हैं खाटू श्याम शीश के दानी थे। मैं दिखाना चाहता हूँ एक ही बात कहकर, ये खाटू श्याम जिसको बर्बरीक कहते हैं वो शीश के दानी नहीं थे। तो साथियों, इन चीज़ों को मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। आपको धन्यवाद, आपने बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है। साथियों, मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए आगे कथा सुनने के लिए चौथे एपिसोड में मैं आपको ये कथा सुनाने जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।